हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में। लास्ट वीडियो के अंदर हमने कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और कॉजेज़ को समझा था और लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल फेलियर के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो के अंदर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि जो भी ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं या जो भी रीजंस होते हैं, जो भी कॉजेज़ होते हैं, उनकी वजह से कौन कौन से कॉजेज़ होते हैं, जैसे कोई कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो गई, इस्चेमिक डिजीज़ हो गई हार्ट की, कार्डियक मायोपैथी हो गया, एंजाइना पेक्टोरिस एंड मैनी मोर। जो भी ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उनकी वजह से हमें दो चीज़ें देखने को मिलेगी। वो दो चीज़ें कौन सी है? फर्स्ट, आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज़। आर्टीरियल प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। जो आर्टरीज़ होती है और जो वेन्स होती है, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जो आर्टरीज़ होती है वो हार्ट से ब्लड को लेके जाती है, ऑक्सीजनरेटेड ब्लड को, और जो वेनस होती है या वेन्स होती है वो हार्ट की तरफ ब्लड लेके आती है, डीऑक्सीजनरेटेड ब्लड। आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज बिकॉज ईच कॉन्ट्रैक्शन पंप लेस ब्लड, क्योंकि पंपिंग एबिलिटी जो है हार्ट की वो डिसरप्ट हो चुकी है। इस वजह से हर बार जो हार्ट पंप करेगा तो आगे जो है एरोटा के अंदर कम ब्लड जाएगा। इस वजह से आर्टीरियल प्रेशर जो है वो डिक्रीज देखने को मिलेगा। सेम एज जो वीनस प्रेशर है वो इंक्रीज देखने को मिलेगा, बिकॉज इनएडिक्वेट पंपिंग कॉजेज ब्लड टू पूल इन वेनस सिस्टम, क्योंकि जो पंपिंग है हार्ट की वो प्रॉपरली हो नहीं सकती है, हो नहीं पाएगी इस कंडीशन के अंदर। तो जो वीनस सिस्टम है उसके अंदर ब्लड जो है वो वापस से री एंटर करेगा और वहाँ का जो प्रेशर है उसको इंक्रीज़ करेगा। पहले बात करते हैं आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा। आर्टीरियल प्रेशर जब इंक्रीज़ होगा बॉडी के अंदर तो आगे जाके बॉडी का जो एक्टिवेशन है, जो रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम है बॉडी का, वो एक्टिवेट हो जाएगा एंड एंटी डायबिटिक हार्मोन भी एक्टिवेट हो जाएगा। इस सिस्टम के एक्टिवेट होने की वजह से बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन देखने को मिलेगा। क्योंकि वाटर रिटेंशन देखने को मिलेगा तो जो बॉडी है उसके अंदर जो ब्लड का वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। बॉडी के अंदर ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज़ होने की वजह से कार्डियक जो प्रीलोड है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि जो हार्ट है उसके वेंट्रिकल्स के अंदर पर मिनट जो ब्लड फिल होता है उसका अमाउंट इंक्रीज़ हो जाएगा। इस वजह से हार्ट के ऊपर लोड पड़ेगा एंड इंक्रीज़ कार्डियक वर्कलोड। हार्ट का जो वर्कलोड है यहाँ पे वो इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। उस वजह से आगे चल के पेशेंट के अंदर हार्ट फेलियर होगा या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होगा। तो ये तो बात करी हमने आर्टीरियल प्रेशर की। अब बात करते हैं वेनस प्रेशर की वजह से किस तरीके से देखने को मिलेगा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। वेनस प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से बिकॉज इनएडिक्वेट पंपिंग कॉज ब्लड टू पूल इन वेनस सिस्टम। तो वेनस प्रेशर जब इंक्रीज़ होगा उसकी वजह से दो चीज़ें देखने को मिलेगी। वेसो कॉन्ट्रैक्शन, जो वेसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी एंड इंक्रीज़ हार्ट रेट, और हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ होगी। इन दोनों कंडीशंस की वजह से बॉडी के अंदर इंक्रीज़ आफ्टर लोड, जो आफ्टर लोड है बॉडी के अंदर वो इंक्रीज़ देखने को मिलेगा, यानी कि जो आफ्टर लोड है वो इंक्रीज़ देखने को मिलेगा एंड इंक्रीज़ कार्डियक फीलिंग। जो कार्डियक फीलिंग है पर मिनट जो हार्ट के अंदर जो ब्लड फिल होता है वो इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। नाउ इंक्रीज डिमांड ऑफ मायोकार्डियल ऑक्सीजन। हार्ट की जो टिश्यूज़ है उनको जो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि कार्डियक वर्कलोड ज़्यादा हो रहा है, हार्ट ज़्यादा जल्दी जल्दी पंप कर रहा होगा। इस वजह से जो ऑक्सीजन की डिमांड है हार्ट के टिश्यूज़ को वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसकी वजह से मायोकार्डियल फटीग देखने को मिलेगा, हार्ट की टिश्यूज़ थक जाएगी, मायोकार्डियल फटीग देखने को मिलेगा। देन मायोकार्डियल फटीग की वजह से आगे जाके आपको हार्ट फेलियर की कंडीशन या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन देखने को मिलेगी। आई होप आपको पैथोफिजियोलॉजी समझ आएगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।